चलिए लास्ट क्लास ये डिस्कस कर रहे थे अपन कि मीडियम का क्या फर्क पड़ेगा कूलम्ब्स लॉ पे। ठीक है, मीडियम का क्या फर्क पड़ेगा कूलम्ब्स लॉ पे। इधर देखें, मान लो दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। ये दोनों पॉइंट चार्जेस R दूरी पे रखे हुए हैं। ये दोनों पॉइंट चार्जेस जो हैं वो R दूरी पे रखे हुए हैं। अगर ये वैक्यूम में रखे हुए हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं, इसका मतलब यहां सराउंडिंग में कोई चार्ज मौजूद नहीं है, सिर्फ ये दो ही चार्जेस हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ से, वो फोर्स होगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अभी ये दोनों चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए हैं। किस में रखे हुए हैं? वैक्यूम में। अब क्या करा, इन्हीं दोनों चार्ज पार्टिकल को मैंने किसी मीडियम में रख दिया। ठीक है, अब एक एक उठा के मैं मीडियम में रख रहा हूं। जैसे मान लो Q1 उठाया और वो Q1 मैंने मीडियम में रख दिया यहां पे। ठीक है, जैसे ये Q1 इस मीडियम में रखूंगा, ये मीडियम न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, इसका मतलब इस मीडियम में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इक्वल अमाउंट में। ठीक, अब ये Q1 जैसे ही रखूंगा, क्या होगा, इसके आजू बाजू जो भी मॉलिक्यूल होंगे मीडियम के जो मॉलिक्यूल होंगे वो मॉलिक्यूल चार्ज है कि न्यूट्रल है? मीडियम के जो मॉलिक्यूल हैं वो चार्ज हैं कि न्यूट्रल है? न्यूट्रल है। अरे मीडियम न्यूट्रल है तो मीडियम के मॉलिक्यूल्स क्या हैं? न्यूट्रल। वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो उन मॉलिक्यूल्स का जो नेगेटिव सेंटर होगा वो नेगेटिव सेंटर इसके चिपक जाएगा। ये एक तरह से चार्ज इंड्यूस हो गया। ठीक है, या यूं बोलूं कि मीडियम जो था ये मीडियम पोलराइज हो गया। मीडियम जो था वो मीडियम पोलराइज हो गया, चार्ज इंड्यूस हो गया। ठीक है, मतलब इसके सराउंडिंग में यहां पे इस पॉजिटिव Q1 को पास में घेर लिया। किसने घेर लिया? मीडियम के नेगेटिव आयंस ने। मीडियम के नेगेटिव जो चार्ज होंगे उन्होंने इसको घेर लिया। अब ये अकेला है, सुनना, ये Q1 अकेला है तो इसको जो नेगेटिव घेरेगा वो सिमेट्रिक रूप से घेरेगा। इसका मतलब ये से समझो कि इस पूरे के अंदर नेगेटिव नेगेटिव इसको घेर लिया है। ऐसे। ठीक है, इस Q1 को सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज ने घेर लिया। अब इस Q1 पे बताओ कौन फोर्स लगाएगा? ये Q1 लाके यहां रखा तो इस Q1 पे कौन फोर्स लगा रहा है? ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ के इंड्यूस चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, पर उसका नेट फोर्स कितना है? जीरो, क्योंकि इंड्यूस चार्ज जो है वो सिमेट्रिकली रखा हुआ है, सिमेट्रिकली इंड्यूस हुआ है ये चार्ज, इसलिए नेट फोर्स जो होगा वो जीरो होने वाला है। नेट फोर्स क्या होने वाला है? जीरो। अब सुनना, अब इसके पास एक दूसरा चार्ज Q2 लाके रखूं। जैसे ही दूसरा चार्ज Q2 लाके रखूंगा, मान लो ये दूसरा चार्ज Q2 लाके रख दिया, Q2 लाके रखूंगा तो Q2 के भी सराउंडिंग में क्या चार्ज इंड्यूस होगा? होगा कि नहीं होगा? Q2 के सराउंडिंग में भी चार्ज इंड्यूस होगा। अच्छा, Q2 लाके रखने से इस वाले चार्ज पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? जो यहां वाला ये चार्ज रखा है मैंने, चार्ज इंड्यूस हुआ है, इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलो भाई, क्या फर्क पड़ेगा? ये क्या इसको अब सिमेट्रिकली ऐसे घेरेगा क्या? क्या होगा? इधर की तरफ नेगेटिव ज्यादा आ जाएगा। सर इधर की तरफ क्यों नेगेटिव ज्यादा? अरे पास में यहां पॉजिटिव चार्ज आया तो ये वाला नेगेटिव जो है इधर की तरफ ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहां पे इधर की तरफ ये जैसे Q2 लाके रखूंगा तो इधर वाले नेगेटिव यहां पे ज्यादा हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। इसका मतलब अब इस पे नेट फोर्स जीरो रहा क्या इनकी वजह से? नहीं। अब इन पे इन इंड्यूस चार्ज की वजह से इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं है। जैसा इसके साथ हो रहा है क्या वैसा इसके साथ भी होगा? ऐसा थोड़ी ना मीडियम सिर्फ इसी के साथ ऐसा अन्याय करेगा और इसके साथ नहीं होगा, इसके साथ भी सेम चीज होगी। क्या होगा? इसको नेगेटिव चार्ज पार्टिकल सराउंडिंग घेरेगा ऐसे, पर वो नेगेटिव सिमेट्रिक घेरेगा।
क्या वो नेगेटिव इसको सिमेट्रिक घेरेगा? नहीं। क्यों सिमेट्रिक नहीं घेरेगा? क्योंकि यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज Q1 मौजूद है, तो वो जो घेरेगा नेगेटिव इसको, वो नेगेटिव इधर की तरफ ज्यादा होगा और इधर की तरफ कम होगा। ऐसे ऐसे कुछ घेरने वाला है। ठीक, अब सुनना, एक मिनट इधर देखो। मैं बोलूं फोर्स ऑन Q1, Q1 पे फोर्स। अब सुनो, Q1 के सराउंडिंग में कौन कौन से चार्ज मौजूद है? Q1 के सराउंडिंग में कौन कौन से चार्जेस मौजूद है? एक Q2 और एक ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ, हाँ कि ना? तो यानी फोर्स Q1 पे फोर्स कौन कौन लगाएगा? अरे बोलो भाई। फोर्स ड्यू टू Q, फोर्स ड्यू टू Q2, Q2 के कारण जो फोर्स लग रहा होगा, प्लस फोर्स ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। अब Q1 पे जो फोर्स लगेगा, क्या वो इन दोनों का कारण लगेगा? जब ये वैक्यूम में थे तो Q1 पे फोर्स सिर्फ कौन लगा रहा था? Q2। कोई यहां दूसरा चार्ज इंड्यूस था ही? भाई जवाब देते चलो, तभी मुझे पता पड़ेगा कि तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब ये वैक्यूम में था तो Q1 के सराउंडिंग में क्या कोई दूसरा चार्ज इंड्यूस हुआ? क्या इंड्यूस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहां कोई मीडियम ही नहीं है, और मीडियम नहीं है तो ये चार्ज आएंगे कहां से? क्या बोला, समझ में आया? यहां मीडियम में ले जाकर रखा तो ये मीडियम के नेगेटिव चार्ज हैं, ये नेगेटिव पार्टिकल्स जो हैं ये मीडियम वाले हैं। चार्ज इंड्यूस मीडियम का हुआ, यहां मीडियम है ही नहीं तो चार्ज इंड्यूस हो गई नहीं। तो यहां पे जो Q1 पे फोर्स लग रहा है वो सिर्फ Q2 के कारण लग रहा है, और वो इतना लग रहा है। क्लियर है? यहां जो Q1 पे फोर्स देखो तो Q1 पे फोर्स एक तो ये Q2 लगाएगा, और ये जो चार्ज इंड्यूस हुए ये, हाँ कि ना? अभी बताओ, देखना Q1 पे फोर्स, ध्यान से देखना। Q1 पे फोर्स, ये Q1 रहा। Q1 पे फोर्स कौन कौन किधर किधर लगाएगा? Q2 किधर लगाएगा? बोलो भाई। लेफ्ट साइड लगाएगा Q2। तो Q2 जो लगाएगा वो तो फोर्स इधर लगाएगा। ये क्या है? ये है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ये कौन सा फोर्स दिखाया मैंने? ये कौन सा फोर्स दिखाया? किसके कारण है ये फोर्स? Q2 के कारण। किस पे? Q1 पे। और इस पे कौन फोर्स लगा रहा है? इंड्यूस चार्ज। अब वो इंड्यूस चार्ज सुनना है, नेगेटिव इसको ये सिमेट्रिकली घेरा हुआ है कि इधर नेगेटिव ज्यादा है? इधर नेगेटिव ज्यादा, मतलब इधर वाला अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, और ये जो इंड्यूस होगा ये भी इसको इधर ही खींचेगा, हाँ कि ना? मतलब इन सारे इंड्यूस चार्ज की वजह से जो नेट फोर्स आएगा वो नेट फोर्स इधर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब यहां पे अगर एक Q1 पे और फोर्स दिखाऊं तो वो फोर्स ये होगा, और ये फोर्स होगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। अब सुनना, इसका मतलब Q1 पे अब दो फोर्सेस आ गए, आए कि नहीं आए? जब वैक्यूम में था तो सिर्फ एक ही था, ये वाला, सिर्फ यही फोर्स था। वैक्यूम में था तो सिर्फ यही फोर्स लग रहा था। अब इधर देखें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता था? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता था कि Q1 पे फोर्स Q2 के कारण जो लग रहा है वो किसी तीसरे चार्ज के मौजूद होने या ना होने से चेंज होने वाला नहीं है। अब सुनना, Q1 पे फोर्स Q2 के कारण तो इतना लग रहा है, अब जब मीडियम में डुबो दूंगा तो भी ये फोर्स इतना ही होगा। क्या बोला, समझ में आया? ये फोर्स अभी भी, ये वाला जो फोर्स है, ये फोर्स अभी भी Q1 Q2 बाय R स्क्वायर ही है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? पर मैं बोलूं नेट फोर्स ऑन Q1, सुनना, मैं बोलूं नेट फोर्स ऑन Q1, नेट फोर्स ऑन Q1, क्या ये फोर्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। जब वैक्यूम में था तो नेट फोर्स सिर्फ वो एक ही था, जब मीडियम में डुबोया तो नेट फोर्स मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट
क्या बोला, पल्ले पड़ा? अब नेट फोर्स जो होगा वो बढ़ा के घटा, बोलो भाई। तो नेट फोर्स जो घटा है वो कैसे लिख रहा हूं, देखना सुनना। जो एयर में लग रहा था, जो एयर में लग रहा था, ठीक है, उस एयर वाले को किसी फैक्टर से डिवाइड कर दिया, तो ये है फोर्स, नेट फोर्स ऑन Q1। कितने के फैक्टर से घटा है? एप्सिलॉन आर, इस कांस्टेंट से घटा है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? और इसको जिस फैक्टर से ये फोर्स घट गया है, जिस फैक्टर से ये फोर्स घट गया उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको एक और नाम दिया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिर्फ इतना बता रहा है कि मीडियम में ले जाने पे नेट फोर्स किस फैक्टर से घट गया। क्या बोला, पल्ले पड़ा? हां कि ना? अब सुनना, इसका मतलब ये नेट फोर्स को क्या लिख सकता हूं? नेट फोर्स लिख सकता हूं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 प्लस फोर्स ऑन, प्लस या माइनस, ये वेक्टर ऐसे लिख रहा हूं, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 माइनस फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। ये मिला के जो नेट है वो नेट है जो एयर में लग रहा था डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर। क्या इक्वेशन समझ में आई? ये पल्ले पड़ा क्या? जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लो इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में एयर में जो फोर्स लग रहा था वो एयर में फोर्स 10 न्यूटन लग रहा था। कितना लग रहा था? 10, ठीक है, 10 न्यूटन लग रहा था। अब जब इनको मीडियम में ले जाके रखा, मीडियम में ले जाके रखा, तो इस Q2 की वजह से Q1 पे फोर्स कितना लग रहा होगा? मैं बोल रहा हूं सिर्फ Q2 की वजह से Q1 पे फोर्स कितना लग रहा होगा? ये अभी भी 10 ही लग रहा होगा। पर क्या Q1 पे फोर्स 10 लग रहा है? Q1 पे फोर्स 10, अरे Q1 पे फोर्स 10 जो है वो तो सिर्फ Q2 की वजह से है। दूसरे भी तो चार्ज मौजूद है, उनकी वजह से भी फोर्स होगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? मान लो इस पे नेट फोर्स हो गया 5, मीडियम में ले जाके रखा, नेट फोर्स कितना हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स पहले एयर में जब थे तो 10 था और मीडियम में ले जाकर रखा तो फोर्स कितना हो गया? 5। इसका मतलब कितने के फैक्टर से फोर्स घट गया? 5 के फैक्टर से नहीं घटा, 2 के फैक्टर से घटा। फोर्स 5 कम हो गया, पर कितने के फैक्टर से घटा है? 2 के। क्या पल्ले पड़ा? इसका मतलब उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 2 है। रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है? अच्छा, इंड्यूस चार्ज ने कितना फोर्स लगाया? अभी जो एग्जांपल बताया उसमें इंड्यूस चार्ज ने कितना लगाया? 5। समझ में आ रहा? ठीक है, तो ये मीडियम वाली जो कहानी ये पूरी की पूरी ऐसे ही ध्यान होनी चाहिए। ये एक जगह और रिपीट होगी, जब कैपेसिटर पढ़ोगे तो वापस से ये सारी कहानी आने वाली है। ठीक है, अब यहां डेप्थ में डिस्कस कर दिया हूं तो कैपेसिटर में इतना फिर से डेप्थ में डिस्कस नहीं करने वाला हूं। ये सारी की सारी चीज वहां फिर से काम आएगी। ये फोर्स कैसे घट रहा है ये समझ में आया? अरे बोलो, फोर्स हमेशा घटेगा ही, फोर्स हमेशा घटेगा ही। ठीक है, इधर देखो, जैसे इधर देखो, मान लो एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता, एयर में कितना फोर्स लगता? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव कि रिपल्सिव? जवाब दो। फोर्स अट्रैक्टिव होता है, ऐसे इतना फोर्स लगता। अब इन्हीं को मीडियम में डुबो दो। जब मीडियम में डुबोगे तो इस Q1 के सराउंडिंग में तो कैसा चार्ज आएगा? बोलो भाई, नेगेटिव। इसके सराउंडिंग में तो नेगेटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और इस पॉजिटिव के सराउंडिंग में, सॉरी, इस नेगेटिव के सराउंडिंग में कैसा आएगा? पॉजिटिव। मीडियम वाला पॉजिटिव आएगा। अब ये सिमेट्रिकली इसको घेरेंगे क्या? बोलो भाई। नहीं, ये क्या होगा? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा तो नेगेटिव इधर की तरफ ज्यादा होगा, इधर की तरफ ये ज्यादा होगा, ऐसे। मीडियम का नेगेटिव इसको ऐसे घेरेगा। ये समझ में आया? ये पॉजिटिव क्या ऐसे सिमेट्रिक होगा क्या? ये पॉजिटिव इन पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो ये इधर की तरफ ज्यादा होंगे। समझ में आया? कितनों को पल्ले पड़ा? अब सुनना, अब देखो, ये जो है ये इस पे फोर्स अभी भी इतना ही लगाएगा,
ये Q2 तो अभी भी Q1 पे फोर्स इतना ही लगाएगा, पर अब और एक्स्ट्रा किस किस की वजह से आ गया? इसकी वजह से, इसकी वजह से आया कि नहीं आया? इसकी वजह से फोर्स किधर होगा? ये सराउंडिंग में जो चार्ज है इसकी वजह से फोर्स इधर होगा कि इधर होगा? जवाब दो। ये नेगेटिव इधर ज्यादा है तो इधर अट्रैक्ट करेगा ना, तो इधर होगा ना नेट फोर्स, ये इधर होगा नेट फोर्स इसकी वजह से। और इन पॉजिटिव की वजह से भी देखोगे तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और फोर्स इधर ही आएगा, मतलब इंड्यूस वाला इधर आ गया, F ड्यू टू इंड्यूस चार्ज इधर आ गया, और F ड्यू टू Q2 इधर आ गया। ये समझ में आया? फिर से फोर्स देखो तो फोर्स घटा ही है। जब एयर में था तो सिर्फ यही लग रहा था, मीडियम में डुबोया तो ये एक्स्ट्रा आ गया तो घट गया फिर से फोर्स। और जिस फैक्टर से घट रहा है उस फैक्टर को अपन ने क्या बोला? रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोला? रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको छाप लो जल्दी से, जल्दी छापो फटाक से, एक क्वेश्चन करेंगे इस पे, जल्दी छापो। मीडियम पोलराइज हो जाएगा, पोलराइज आ जाएगा मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सेंटर आ जाएंगे। ये वेक्टर लिखा है मैंने, वेक्टर 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 वेक्टर। जल्दी छापो चुनूनू।
चलो इधर देखें, एक क्वेश्चन देखो। मान लो दीवार से अपन ने दो स्ट्रिंग की हेल्प से दो स्फेयर लटका रखे हैं। ठीक, ये ऐसा कुछ है। इधर देखें, स्ट्रिंग की हेल्प से दो स्फेयर लटका रखे हैं। इन स्फेयर पे चार्जेस Q1 एंड Q2 है, और इन स्फेयर के मासेस जो हैं वो M एंड M है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये बताओ कि ये दोनों स्फेयर अगर सेम नेचर से चार्ज हैं, ऐसे रख दोगे तो क्या ये ऐसे दूर हो जाएंगे? दोनों के मास सेम है, चार्ज अलग अलग है, दोनों के मास सेम है, तो ये बताओ ये एंगल अगर मैं बोलूं, ये एंगल बोल रहा हूं मैं θ1 और ये एंगल बोल रहा हूं θ2, कौन सा एंगल ज्यादा होगा? बोलो भाई। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। जब तक ये मास चेंज नहीं करूंगा ये एंगल तो दोनों बराबर रहने वाले। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों एंगल अभी बराबर होंगे। ठीक है, अब क्या करा, पहले ऐसे कुछ सिचुएशन थी और अब क्या करा, इन स्फेयर को अपन ने इन स्फेयर को लाके ऐसे मीडियम में डुबो दिए। ठीक है, पहले ये एयर में थे या वैक्यूम में थे, फिर इन्हीं गोलों को मीडियम में डुबो दिया। ठीक है, मीडियम की डेंसिटी, ध्यान सुनो, मीडियम की डेंसिटी मुझे दे रखी है सिग्मा। मीडियम की डेंसिटी मुझे कितनी दे रखी? सिग्मा। ये जो बॉल है, इन बॉल के मास नहीं दिए हुए, इन बॉल की डेंसिटी मुझे दे रखी है रो। बॉल की डेंसिटी, दोनों बॉल की डेंसिटी रो दे रखी है और बोल रखा है दोनों बॉल आइडेंटिकल है। दोनों बॉल आइडेंटिकल बॉल है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसी, आइडेंटिकल बॉल्स हैं दोनों। दोनों की डेंसिटी कितनी दे रखी है? रो। चार्जेस Q1 एंड Q2 है, मीडियम में डुबो दिया, मीडियम की डेंसिटी दे रखी है सिग्मा। ठीक है, कह रहा है डुबोने के बाद ये एंगल जो है, ये एंगल वही रह रहा है जो पहले हवा में था, मतलब एंगल चेंज नहीं हो रहा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डुबोने से पहले और डुबोने के बाद जो ये एंगल है वो एंगल वही का वही रह रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा। तो मुझे बताना है कि इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। क्वेश्चन ये है, फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? इधर सुने, सबसे पहले तो इधर देखें, ये क्वेश्चन चौथी पांचवी बार रिपीट हो रहा है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन। इधर देखें, ये बॉल जो है, इस बॉल पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, पहले ये बताएं। इस बॉल पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? टेंशन, ये टेंशन लग गया, सॉरी, ये टेंशन, क्या टेंशन लग गया? और कहीं कांटेक्ट है इसका? है क्या इसका और कहीं कांटेक्ट है? सिर्फ इसी रस्सी के साथ कांटेक्ट है, तो रस्सी ने जो फोर्स लगाया उसको बोलते हैं अपन टेंशन, और टेंशन को टी से लिख दिया। ठीक है, अच्छा, और कहीं कांटेक्ट है नहीं। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स आ जाओ। नॉन कांटेक्ट, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, और रिपेल जो कर रहा होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा। अरे इधर ही लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, इसको बोल देता हूं कुछ Fe। इसको क्या बोल दिया? Fe। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा? एक mg नीचे लग रहा होगा।
mg को क्या लिख सकता हूं, mg लिख सकता हूं इसका मास कैसे लिखूंगा, इसकी डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी को वॉल्यूम से गुणा करूंगा, क्या इसका मास आ गया, इनटू जी, ये mg लिख दिया। ये तीन ही फोर्सेस इस बॉल पे लग रहे हैं। अब मीडियम में डुबोने के बाद, सुनो, मीडियम में डुबोने के बाद बताओ इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखें, इधर देखें, मीडियम में डुबोने के बाद ये देखो कि कहां कहां कांटेक्ट है, इस चार्ज का कहां कहां कांटेक्ट है। एक रस्सी के साथ कांटेक्ट है तो कुछ टेंशन होगा। अब टेंशन सेम रहा है कि अलग हुआ है मुझे नहीं पता, तो मैं उसको मान लेता हूं कुछ टी डैश। रस्सी का जो टेंशन हो गया उसको बोल दिया मैंने कुछ टी डैश। अच्छा, एक ये लगा, और कहीं कांटेक्ट है उसका, इस चार्ज का और कहीं कांटेक्ट नहीं है कि नहीं है, इस लिक्विड के साथ कांटेक्ट में, हां कि ना। अब सुनो, कोई बॉडी अगर लिक्विड में तैर रही है या लिक्विड में डूबी हुई है, कोई बॉडी अगर फ्लूइड में तैर रही है या फ्लूइड में डूबी हुई है, तो फ्लूइड उस पर एक फोर्स लगाएगा, कांटेक्ट फोर्स, उस फोर्स को बोलते हैं बॉयंसी। उसको क्या बोलते हैं, बॉयंसी। अरे ये यहां कांटेक्ट है ना, यहां पूरी जगह, तो यहां जो भी लिक्विड फोर्स लगा रहा होगा उस फोर्स के सम को बोलते हैं बॉयंसी। उस फोर्स के सम को क्या बोलते हैं, बॉयंसी, हिंदी में उत्प्लावन बल। ठीक है, अब इधर देखें, बॉयंसी लगेगा, बॉयंसी किधर लगेगा, इधर सुनो, बॉयंसी लगेगा ऊपर की तरफ। कितना लगता है बॉयंसी, ध्यान से सुने, लिक्विड कितना फोर्स लगाएगा, लिक्विड फोर्स लगाएगा, और लिक्विड की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू डूबा हुआ वॉल्यूम इनटू जी, ये होता है बॉयंसी। लिक्विड के कारण जो फोर्स लगा वो फोर्स इतना लगेगा, कितना ये फोर्स, लिक्विड की डेंसिटी इनटू डूबा हुआ वॉल्यूम इनटू जी। अरे क्लियर है। अब सुनना है, लिक्विड की डेंसिटी जल्दी बताओ, बोलो, सिग्मा, डूबा हुआ वॉल्यूम, इस बॉल का वॉल्यूम कितना था, वी, क्या वो पूरा का पूरा डूबा है, डूबा हुआ वॉल्यूम वी है यहां पे। ठीक है, तो इस पे जो बॉयंसी लगेगी वो बॉयंसी ऊपर की तरफ लगेगी, कितनी लगेगी सर, ये टेंशन टी डैश इधर ना लिख के इधर लिख रहा हूं, टी डैश, हाँ, टी डैश, हाँ, बॉयंसी बताएं, बॉयंसी कितनी लिखोगे, सिग्मा इनटू डूबा हुआ वॉल्यूम, डूबा हुआ वॉल्यूम वी इनटू जी, ये आ गया बॉयंसी। ये कौन लगा रहा है, समझ में आया, कौन लगा रहा है, ये जो लिक्विड, इसके कांटेक्ट में जो भी लिक्विड है वो कांटेक्ट फोर्स जो लगा रहा है वो ये बॉयंसी। क्या बोला, पल्ले पड़ा, तो टेंशन हो गया, बॉयंसी हो गया। और कहीं कांटेक्ट है इसका, जवाब दो, और कहीं कांटेक्ट। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स अब आ जाओ, नॉन कांटेक्ट फोर्स, इसके कारण इस पे, और इधर सुनो, मीडियम में डुबोगे तो सिर्फ यही लगाएगा कि चार्ज इंड्यूस होंगे, चार्ज इंड्यूस होंगे, तो वो इंड्यूस चार्ज और ये मिलके जो फोर्स लगाते हैं वो फोर्स कितना होता है, जो एयर में लगता है बाय एप्सिलॉन आर, क्या यही होता है, ये फोर्स किसने लगाया है, इस Q1 ने, तो Q1 प्लस इंड्यूस्ड, Q1 प्लस इंड्यूस्ड चार्ज का मिला के इतना है। अच्छा, ये हो गया नॉन कांटेक्ट। और नॉन कांटेक्ट फोर्स है कोई, mg, mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, mg को क्या लिखोगे, इसका मास, मास मतलब इसकी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। क्या समझ में आया, आया कि नहीं आया। अब सुनो, यहां टेन थीटा निकालो, उसने कहा कि थीटा सेम रह रहा है, थीटा सेम रह रहा है, तो यहां का थीटा निकालता हूं, यहां का थीटा निकालता हूं, दोनों इक्वेट कर देता हूं, क्योंकि उसने एक ही डेटा दिया मुझे क्वेश्चन में, कहा कि थीटा सेम रह रहा है, डुबोने पे क्या चीज सेम रह रही है, थीटा, तो यहां थीटा निकालो। थीटा कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ, ये तो रट गया होगा, इतनी बार आ चुका है, थीटा कैसे निकालोगे, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, तो ये टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, बोलो, टी कॉस थीटा जो बैलेंस करेगा वो रो वी जी को बैलेंस करेगा, और टी साइन थीटा जो है क्या वो एफ ई को बैलेंस करेगा। यहां से इन दोनों इक्वेशनों से देखूं तो कॉट थीटा जो है, ए चुन्नू मुन्नू ये उड़ गया, कॉट थीटा कितना है, रो वी जी बाय एफ ई, रो वी जी बाय,
ये बन गया रो वी जी बाय एफ ई, ये आ गया कोट थीटा। अब ये कह रहा है थीटा सेम रह रहा है, थीटा सेम रह रहा है, इसका मतलब यहां पे भी कोट थीटा निकालूं तो वो यही होना चाहिए। अब यहां कोट थीटा निकालो, कोट थीटा कैसे निकालोगे देखना, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ध्यान से देखें, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, यहां कोट थीटा निकालना तो देखो फोर्स वर्टिकल में बैलेंस करा दो। देखो ऊपर कौन कौन से लग रहे हैं, एक सिग्मा वीजी और एक टी डैश कॉस थीटा, क्या यही ऊपर लग रहे हैं? ये किसको बैलेंस करेंगे, रो वीजी को, तो टी डैश कॉस थीटा, टी डैश कॉस थीटा प्लस सिग्मा वीजी इज इक्वल टू रो वीजी। अरे क्लियर है? अच्छा, इसको थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूं, कैसा अच्छा लिखूं, इधर देखो, इसको इधर ले जाता हूं, अरे वीजी वीजी एक साथ चले जाएंगे, ये इधर ले जाऊं, समझ में आया क्या? ये इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, रो वीजी माइनस सिग्मा वीजी हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्टली यहां लिख रहा हूं, थोड़ा सा समझना, ये हो गया रो माइनस सिग्मा वीजी, रो वीजी माइनस सिग्मा वीजी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत इसमें? और टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, टी डैश साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, एफ ए आर बाय एप्सिलॉन आर। कोई दिक्कत है इसमें? अब वापस यहां से कॉट थीटा निकालो, कॉट थीटा कैसे निकालोगे जल्दी बताओ, कॉट थीटा क्या करूं, दोनों को डिवाइड कर दूं, टी डैश उड़ गया, ये बन गया कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू कितना आ गया यहां से, कॉट थीटा जल्दी बताओ, कॉट थीटा कितना आ गया, रो माइनस, चुन्नू मुन्नू जवाब देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, रो माइनस सिग्मा वीजी इंटू एप्सिलॉन आर अपॉन एफ ई, क्या ये कॉट थीटा आएगा? अब ये कॉट थीटा और ये कॉट थीटा दोनों बराबर होने चाहिए, उसने कहा थीटा सेम रह रहा है, तो यानी ये चीज और ये चीज दोनों बराबर कर देता हूं, देखना ये बन जाएगा रो वीजी बाय एफ ई इज इक्वल टू रो माइनस सिग्मा वीजी एप्सिलॉन आर अपॉन एफ ई, रो माइनस सिग्मा वीजी एप्सिलॉन आर अपॉन एफ ई। सही है क्या? दोनों कॉट थीटा बराबर करे तो ये उड़ गया, वीजी वीजी उड़ गया, एप्सिलॉन आर की वैल्यू सीधी आ गई, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी आ गई, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। क्या पल्ले पड़ा? तो क्या क्वेश्चन समझ में आया? छाप लें इसको जल्दी से।
चलो इधर देखें, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देखें। शुरुआत के 10-1 मिनट में तुम्हें कंसेप्ट समझा रहा हूं इसका, इधर देखें। वो समझ में आया तो इसकी फील आ जाएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इधर देखें, मान लो ये एक चार्ज कैपिटल क्यू है। ये चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू, ठीक है। इससे आर दूरी पे स्मॉल चार्ज पड़ा है क्यू नॉट, ठीक है। क्या ये दोनों चार्जेस आपस में कांटेक्ट में है क्या? बोलो भाई, इसमें भी क्या सोच रहे हो, जवाब ही नहीं आ रहा। क्या ये दोनों चार्जेस आपस में कांटेक्ट में? नहीं, ये दोनों चार्जेस आपस में कांटेक्ट में नहीं है। क्या ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है? दोनों चार्जेस आपस में कांटेक्ट में नहीं है तब भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये अभी अपने लिए तो नॉर्मल चीज है, ठीक है, तुम पढ़ लियो 12वीं इसलिए। पर ये जब पहली बार साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया होगा कि भाई ये दोनों तो कांटेक्ट में है ही नहीं, तब भी फोर्स लगा रहे, ठीक है। तो इस तरह के फोर्सेस को साइंटिस्ट ने नाम दिया फील्ड फोर्स। क्या नाम दिया? फील्ड फोर्स। अब देखो, फोर्स दो ही रहेंगे तुम्हारे, कि या तो फोर्स जो लगेगा वो तब लगेगा जब बॉडी कांटेक्ट में आएगी। इधर सुनो, जैसे अभी ये प्लेटफॉर्म मेरे पे फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? लगा रहा है। वो जो लगा रहा है वो फील्ड फोर्स है क्या? वो फोर्स कैसा है? कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि मैं उसके साथ टच में हूं, कांटेक्ट में, तो वो फोर्स लगा पा रहा है। अगर मैं हवा में जंप करूंगा तो वो प्लेटफॉर्म मेरे पे फोर्स लगाएगा? अगर मैं हवा में जंप कर जाऊंगा तो प्लेटफॉर्म फोर्स लगाएगा क्या? नहीं। तो फोर्स दो ही तरह के हैं, एक कांटेक्ट फोर्स है, एक फील्ड फोर्स है। एक कांटेक्ट फोर्स है और एक फील्ड फोर्स है, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स का मतलब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होंगी तभी ये फोर्स लग रहा होगा। जैसे टेंशन हो गया, जैसे नॉर्मल हो गया, टेंशन हो गया, नॉर्मल हो गया, फ्रिक्शन हो गया, बॉयंसी हो गई, अभी पढ़े थे। ये देखो, ये सारे फोर्सेस तभी लगते हैं जब दो बॉडी कांटेक्ट में हो। जैसे टेंशन लगने के लिए स्ट्रिंग और वो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होने चाहिए। क्या यहां से इस कैमरे को मैं रस्सी से ऐसे रस्सी दूर रख के ऐसे खींच लूंगा क्या? अरे बोलो भाई, अगर इस कैमरे को मेरे को इधर खींचना है, रस्सी इसको बांधनी पड़ेगी, कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, फिर इधर खींच सकता हूं। क्या बोला? पल्ले पड़ा। नॉर्मल लगना है, नॉर्मल मतलब जैसे ये प्लेटफॉर्म मेरे पे फोर्स जो लगा रहा है, अगर मैं इसके साथ कांटेक्ट में नहीं होऊंगा तो ये प्लेटफॉर्म मेरे पे कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है। फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन भी तभी आएगा जब मैं इस सतह के साथ कांटेक्ट में हूं। अभी सुनो, पांव जैसे ही हवा में, अब फ्रिक्शन लगेगा क्या? नहीं। जब पांव उसके साथ कांटेक्ट में होगा तभी वो लग सकता है, नहीं तो वो लग ही नहीं सकता। तो वो सारे फोर्सेस जो कांटेक्ट में आने के कारण लगते हैं उनको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जो बिना कांटेक्ट में आए भी लगते हैं, उनको बोलते हैं अपन फील्ड फोर्स। जैसे सुनना, ये देना, बोतल अर्थ के साथ कांटेक्ट में। बोलो भाई, बोतल किसके साथ कांटेक्ट में? मेरे साथ कांटेक्ट में। मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो तो कांटेक्ट फोर्स है, पर जो अर्थ फोर्स लगा रही है इस पे, देखो ये ज्यादा फोर्स लगा दिया। इधर देखो, हाँ इधर देखो, अब देना, ये बोतल मैंने लूज करी, इसका मतलब किसने फोर्स जीरो करा? मैंने फोर्स, जैसे ये लूज करी मैंने फोर्स जीरो कर दिया, तब भी ये नीचे आ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई इसमें फोर्स लगा रहा है। वो जो फोर्स लग रहा है वो तो कोई कांटेक्ट में है नहीं, तब भी फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स फील्ड फोर्स है। वो फोर्स जो है वो कैसा है? फील्ड फोर्स। यानी अर्थ जो इस पे फोर्स लगा रही है वो फील्ड फोर्स है। क्या बोला? पल्ले पड़ा। जैसे बचपन में चुंबक वाला खेल खेले होंगे तुमने, एक चुंबक के पीछे एक चुंबक रखते होंगे, वो चुंबक को चुंबक दौड़ाते हो, वो आगे वाली दौड़ती जाती है। अरे खेले हो ना? वो दो मैग्नेट वहां पे टच नहीं हो रही है, तब भी वो एक दूसरे पे फोर्स लगा के आगे वाली को भगा रही थी। वो फोर्स भी कैसा है? फील्ड फोर्स। क्या बोला? समझ में आया? तो जो फोर्सेस दूर से ही लग जा रहे हैं उनको बोला अपन ने फील्ड फोर्स। अब साइंटिस्ट ने, सुनो, वैज्ञानिकों, ये बड़ी अजीबोगरीब चीज थी उनके लिए कि भाई दूर रखे हुए तब भी फोर्स लग रहे हैं। तो उनको इस चीज को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, सुनना।
इस चीज को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन करा? उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन करा कि ये चार्ज अपने सराउंडिंग में, ये चार्ज अपने आजू बाजू, अपने आसपास के क्षेत्र में एक फील्ड क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? फील्ड। ये क्या बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं कि ये इस पे फोर्स कैसे लगा रहा है, ये साइंटिस्टों ने कैसे सोचा कि भाई ये दूर दूर रखे हुए तब भी फोर्स लगा रहा है। अरे क्या बोला, पल्ले पड़ा? तो उन्होंने कहा कि हर चार्ज अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? फील्ड। अब सुनना, ये चार्ज अपने सराउंडिंग में फील्ड क्रिएट करेगा। वो फील्ड यहां से लेके अनंत तक मौजूद होगी। वो फील्ड यहां से लेके अनंत तक मौजूद होगी। अब सुनना, ये चार्ज उस फील्ड के अंदर बैठा है। इस चार्ज की फील्ड कहां से कहां तक है? यहां से लेके अनंत तक। क्या ये चार्ज उस फील्ड के अंदर बैठा है? तो इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स ये ना लगा के इसकी फील्ड लगा रही। क्या समझ में आया? रियल में ये जो फोर्स वाला जो प्रोसेस हुआ, फोर्स वाली जो प्रक्रिया हुई, ये 2 स्टेप में तोड़ो। कैसे? कि चार्ज रखा तो उसने अपनी फील्ड क्रिएट करी, उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आया तो उस पर फोर्स लगा। किसने लगाया वो फोर्स? इस फील्ड ने। सर क्या है, क्या बकती, पता नहीं, अभी तक तो ये लगा रहा था। हाँ यही लगा रहा है, पर वो लगा कैसे रहा है? तो इसने सबसे पहले क्या क्रिएट करी? बोलो भाई। देखो इधर सुनना, अभी आ जाएगा, 1 मिनट इधर देखो थोड़ा सा। अरे भाई क्या हो गया? हाँ देखो, ये चार्ज यहां है कैपिटल Q। तो जैसे ये सुनना, एक चार्ज लाया यहां रखा मैंने, जैसे चार्ज यहां रखा अपने सराउंडिंग में, वो क्या क्रिएट कर रहा है? फील्ड। वो फील्ड ना उस फील्ड की कोई खुशबू आ रही, ना बदबू आ रही, ना दिखाई दे रही, कुछ नहीं। फील्ड हमें दिखाई नहीं दे रही है, पर उसको सोचा कैसे? उसको सोचा ऐसे कि चार्ज के सराउंडिंग में एक फील्ड है। चार्ज के सराउंडिंग में क्या है? फील्ड। वो फील्ड में सुनना, इस फील्ड में अब ये दूसरा कोई चार्ज आया तो इस पे फोर्स लगा। इस स्मॉल क्यू पे फोर्स कौन लगा रहा है? कैपिटल Q की फील्ड। कैपिटल Q की फील्ड। तो फील्ड क्या सिर्फ इसी की जनरेट होगी क्या? इसकी नहीं होगी क्या? होगी। हर चार्ज की अपनी फील्ड है। हर चार्ज छोड़ो, तुम मास हो तो तुम्हारी भी अपनी एक फील्ड है। इनफैक्ट देखो इधर सुनो, जैसे क्लास 9th में ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, पढ़ा है? क्लास 9th में ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, उसमें सिर्फ इतना पढ़ा होगा। इधर सुनो, मेरे को इतना ही चाहिए कि ये मास m1 है, ये मास m2 है, ठीक है? तो इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता था G m1 m2 बाय r स्क्वायर। क्या दोनों मासेस कांटेक्ट में? ये और ये और ये। मेरा मास मान लो 100 किलो, भूतनी, मान लो 100 किलो, खुश हो जाओ, मान लो 100 किलो, और ये 30 किलो। मैं कितने किलो का? 100। ये कितने किलो का? 30। क्या हम दोनों कांटेक्ट में? क्या हम दोनों कांटेक्ट में? तब भी हम दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। कैसे लग रहा है? ध्यान से सुनना, वो ग्रेविटेशन फोर्स कैसे लग रहा है? मैं अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट कर रहा हूं। क्या बोला, पल्ले पड़ा? उस फील्ड में ये मौजूद है, तुम भी मौजूद हो, तो तुम पे लग रहा है। अरे तुम पे फोर्स लग रहा है, पर वो फोर्स बहुत छोटा है, इसलिए तुम्हें महसूस नहीं हो रहा। फोर्स लग रहा है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? मैंने अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करी, उस फील्ड में ये बैठा है, तुम भी बैठो, तो तुम सब पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। हाँ अट्रैक्टिव ही है ये, गधेड़ो। इधर उधर दिमाग मत ले जाओ, जहां मैं ले जाना चाह रहा हूं वहीं ले जाओ। हाँ। तुम्हारा दिमाग फटाक से अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षण है। अब गधेड़ो, मैं ये बोल रहा हूं, इधर देखो, मैं बोल रहा हूं मैंने अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करी, उस फील्ड में ये बैठा है, तो इस पे फोर्स कौन लगा रहा है? मैं कि मेरी फील्ड? मेरी फील्ड। ऐसे ही सिमिलरली
अब मैं कोई ऐसा थोड़ी ना भगवान ने मेरे को फील्ड देके भेजा, नहीं, इसको भी अपनी फील्ड दी होगी, इसको भी अपनी फील्ड दी होगी, इसको भी दी होगी, सबकी अपनी अपनी फील्ड होगी। इसकी अपनी फील्ड होगी, तो इसकी फील्ड में कौन बैठा है? मैं और सारे। क्या बोला, पल्ले पड़ा? तो मेरे पे सुनो, मेरे पे ये जो फोर्स लगा रहा है वो कैसे लगा रहा है, कैसे एक्सप्लेन करोगे उसको? कि इसने अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करी और उस फील्ड में मैं बैठा हूं। क्या बोला, पल्ले पड़ा? तो वो फील्ड मेरे पे फोर्स लगाई। इस पे फोर्स कैसे लग रहा है? मैंने अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करी, उस फील्ड में ये बैठा है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? नहीं समझ में आया? अब ये अगर फंडा समझ में आएगा तो यहां पे इजीली पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, इधर देखो, यहां पे, यहां देखो, यहां कितने चार्जेस हैं, तो ये अपनी फील्ड क्रिएट करा होगा, ये भी अपनी फील्ड क्रिएट करा होगा। इस पे फोर्स कौन लगा रहा है? फोर्स ऑन, इस पे, इस पर फोर्स कौन लगाएगा? फोर्स कौन लगाएगा? इस पे फोर्स कौन लगाएगा? कैपिटल क्यू की फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपिटल क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इस पे कौन फोर्स लगाएगा? स्मॉल क्यू की फील्ड। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अब देखो, कूलम्स लॉ से हम ये जानते हैं कि अगर इन दोनों के बीच में दूरी आर है तो इस पे फोर्स लग कितना रहा है? के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। इस पे फोर्स ये लगा। किसने लगाया है फोर्स? कैपिटल क्यू की फील्ड ने। कैपिटल क्यू की, इस पे फोर्स कितना लग रहा है? के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू क्यू बाय, ये फोर्स किसने लगाया? स्मॉल क्यू की फील्ड ने। स्मॉल क्यू की, क्या समझ में आया? अब फील्ड डिफाइन कैसे करी कि इसकी यहां फील्ड है कितनी? सुनो, इसकी यहां फील्ड है कितनी, इधर सुनो, इस पे फोर्स कितना लग रहा है? के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। इस फोर्स को इसी चार्ज से डिवाइड कर दो, इस फोर्स को इसी चार्ज से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये इसकी फील्ड है, यानी किसी चार्ज की आर दूरी पे खुद की फील्ड कितनी होती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। जो मैं पॉइंट बोला अभी वो काम का है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनो एक मिनट, इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इधर देखें, 2 मिनट गुरु, बस 2 मिनट का काम हो रहा है। इधर देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब सुनो, पॉइंट चार्ज की बात करो तो पॉइंट चार्ज दो तरह के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड देख रहा हूं, देखना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड। मान लो ये पॉइंट चार्ज है Q, पॉजिटिव, तो इससे R दूरी पे, इस पॉइंट चार्ज से कितनी दूरी पे? R। इससे R दूरी पे जो फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसकी फील्ड यहां पे ये होगी। समझ में आ रहा? इससे क्या क्या पता पड़ रहा है? इधर सुनो, जैसे जैसे R बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे इससे दूर जाऊंगा, फील्ड कटेगी, यानी सब इसकी वजह से फील्ड सबसे ज्यादा कहां है? इसके पास में। समझ में आया? यानी इस चार्ज का प्रकोप सबसे ज्यादा इसके आजू बाजू सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे दूर जाओगे इसका प्रकोप कम होता जाएगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। इसका मतलब इसकी एक डायरेक्शन भी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी? डायरेक्शन। तो देखो, ये कैसा चार्ज है? बोलो। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है वो बाहर की तरफ होती है, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो इधर होगी। इधर सुनो, याद करो, मैं जो बता रहा हूं वो पॉइंट याद रखना है। इधर देखो, क्यू चार्ज की वजह से आर दूरी पे फील्ड कितनी होती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर।
अगर वो Q पॉजिटिव है तो फील्ड जो होगी वो रेडियली आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ होगी, उस चार्ज से बाहर की तरफ होगी फील्ड। क्या बोला, समझ में आया? अब जैसे इस पॉइंट पे सुनना, इस पॉइंट पे फील्ड बोलूं तो फील्ड होगी तो KQ/R², किधर की तरफ? बाहर, रेडियली आउटवर्ड मतलब इस लाइन के अलोंग ऐसे, इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या समझ में आया? अच्छा, फील्ड जैसे जैसे इधर आ रहा हूं फील्ड क्या होती जा रही है? बोलो भाई। इन सारे पॉइंट पे सुनो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, क्या इन सारे पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है? फील्ड की डायरेक्शन चेंज, जैसे जैसे इधर जा रहा हूं फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज तो नहीं हो रही। डायरेक्शन तो इधर ही है सब जगह, इन सारे पॉइंट पे डायरेक्शन इधर ही है, हाँ कि ना? इस पे इधर ही है, इस पे भी इधर ही है, इस पे भी इधर ही है, इस पॉइंट पे भी इधर ही है, हर जगह डायरेक्शन ऐसे ही। और वैल्यू धीरे धीरे जैसे जैसे दूर जा रहा हूं वैल्यू घटती जा रही। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के वजह से क्या याद रखोगे? इधर सुनो, क्या याद रखोगे? पहला पॉइंट तो याद रखोगे फील्ड की वैल्यू कितनी, तो फील्ड की वैल्यू KQ/R²। और डायरेक्शन क्या? डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। फील्ड की वैल्यू इतनी और रेडियली आउटवर्ड होगी। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से देखते हैं। इधर सुनो, नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से देख रहे, मान लो ये पॉइंट चार्ज -Q है, ये पॉइंट चार्ज क्या है? -Q। इसकी वजह से, इसकी वजह से R दूरी पे, इसकी वजह से R दूरी पे फील्ड, फील्ड की वैल्यू अभी भी KQ/R² ही होगी। ये मैग्नीट्यूड लिखा और वेक्टर का कभी भी मैग्नीट्यूड नेगेटिव होने वाला नहीं है, ये मैग्नीट्यूड हमेशा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यही है। यहां प्लस या माइनस आ रहा होगा तो वो सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। अरे ये कई बार बता चुका हूं, समझ में आया? वेक्टर क्वांटिटी के आगे प्लस या माइनस आ रहा है तो प्लस या माइनस क्या बता रहा है? डायरेक्शन, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो कभी भी नेगेटिव होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होगी। अच्छा, नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो होगी रेडियली इनवर्ड। किधर होगी? रेडियली इनवर्ड, मतलब यहां डायरेक्शन ऐसे होगी इसकी, रेडियली इनवर्ड। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या ध्यान रखोगे? पहला पॉइंट क्या ध्यान रखोगे? वैल्यू कितनी? KQ/R²। डायरेक्शन रेडियली, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। इस पॉइंट पे फील्ड, इस पॉइंट पे फील्ड किधर? रेडियल इनवर्ड, ऐसे। ये समझ में आ रहा? ये दोनों के दोनों पॉइंट याद होने चाहिए। इधर सुनो, यानी चार्ज Q की वजह से फील्ड कितनी होगी? KQ/R², चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। सही है? पॉजिटिव की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, और नेगेटिव की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? रेडियली इनवर्ड। अभी जो बोला वही पॉइंट काम के हैं, अगले 4-5 लेक्चर तक यही चलता रहेगा। सिर्फ ये जो सामने लिखा हुआ है यही काम का, और ये बेसिक यही है पूरा। पॉइंट चार्ज अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करता है, उस फील्ड की वैल्यू KQ/R² होती है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करेगा कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो डायरेक्शन जो होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, और नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली इनवर्ड। क्या ये समझ में आया? इसको छापें।
जल्दी छापो फटक से। हाँ जी, इधर देखें, इधर सुनो। अगले 5 मिनट जो मैं और बकबक करूंगा वो ध्यान से सुनना, ठीक है? बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर सुनो, जो अगले 4-5 दिन की थ्योरी है वो लगभग लगभग यहीं खत्म हो गई है, ठीक है? उसके बाद कल से क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। इधर देखें, जस्ट 5 मिनट और देख लो। मान लो ये एक चार्ज है कैपिटल क्यू, ये स्मॉल क्यू, ठीक है? दोनों के बीच में दूरी है आर। मैं बोलूं फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू कितना? जवाब दो, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब इस फोर्स को कैसे देखोगे? मैंने अभी बताया कि फोर्स को हमेशा 2 प्रोसेस में सोचो। कैसे? देखो, किस पे फोर्स निकाल रहे हो? जवाब दो, स्मॉल क्यू पे। किसके कारण? कैपिटल क्यू। तो इस फोर्स को कैसे सोचोगे? सबसे पहले कैपिटल क्यू ने फील्ड क्रिएट करी होगी, और वो फील्ड में, और उस फील्ड में स्मॉल क्यू प्रेजेंट है, मौजूद है। तो वो फील्ड उस पर फोर्स लगा रही है। अब सुनना, इस फोर्स का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे, ध्यान से देखना। के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स लग रहा है। अब सुनना, मैं बोल रहा हूं इस पे फोर्स लगा कौन रहा है? कैपिटल क्यू की फील्ड। अब सुनना, कैपिटल क्यू की यहां फील्ड है कितनी? अभी पढ़े, कैपिटल क्यू की यहां फील्ड कितनी होगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर। मतलब ये जो चीज लिखी हुई है फोर्स में ये जो चीज लिखी हुई है, ये चीज क्या लिखी हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी? कैपिटल क्यू की। तो ये लिखी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू की जो फील्ड है, उस फील्ड को उस चार्ज से गुणा कर दिया जिस पे फोर्स निकालना है, तो ये फोर्स आ गया। क्या बोला? पल्ले पड़ा? जो अभी लास्ट स्टेटमेंट बोला वो काम का वही है। जिस चार्ज पे फोर्स निकालना है, तो उस पे फोर्स कैसे निकाल रहे हो?
वहां की फील्ड को उस चार्ज से गुणा कर दो। यहां फील्ड कितनी है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, उस फील्ड को उस चार्ज से गुणा करोगे तो उस पर फोर्स आ जाएगा। क्या बोला, समझ में आया? और इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखोगे, खुद की फील्ड के कारण, खुद की फील्ड के कारण खुद पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब इसका कहने का मतलब क्या है, इधर देखो, इधर देखें, ये जो पॉइंट लिखा है वो पॉइंट ये कह रहा हूं कि यहां देखो, इस पॉइंट पे जो फील्ड है वो किस किस की वजह से मौजूद है, बोलो भाई, इस कैपिटल क्यू की वजह से मौजूद है। और खुद की जो फील्ड होगी, देखो स्मॉल क्यू की जो खुद की फील्ड है वो खुद पे कोई फोर्स लगाने वाली, तो स्मॉल क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो बाकी सारों के कारण फील्ड जो होगी उस पे, उसके कारण फोर्स लगेगा। खुद की फील्ड खुद पे कोई फोर्स नहीं लगाएगी। क्या बोला, समझ में आया? काम का पॉइंट ये है सबसे, फोर्स कैसे निकालोगे किसी भी चार्ज पे, किसी भी चार्ज पे फोर्स कैसे निकालोगे, फोर्स कैसे निकालोगे, जिस चार्ज पे फोर्स निकालना वो चार्ज इनटू उसको किससे गुणा कर दो, ई से, वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्या ये समझ में आया? ये क्या है, फोर्स किस पे, फोर्स ऑन स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू पे फोर्स जो है वो ये होगा, वो चार्ज इनटू वहां की ई। ये ई किसके कारण, किसके कारण, उस स्मॉल क्यू को छोड़ के बाकी सब के कारण, ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस, ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। अब देखना, थोड़ा सा आगे चलते, इधर सुनो, जो रखा हुआ चार्ज है ये क्यू, जिसपे फोर्स निकाल रहे हो, जिसपे फोर्स निकाल रहे हो वो चार्ज अगर पॉजिटिव है, अगर स्मॉल क्यू जो है वो अगर पॉजिटिव है, स्मॉल क्यू जो है वो क्या है, पॉजिटिव, तो फोर्स और फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे, फोर्स और फील्ड क्या होंगे, सेम डायरेक्शन। अगर रखा हुआ चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा, फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। जो चार्ज जिस पे हम फोर्स निकालना चाह रहे हैं वो चार्ज अगर पॉजिटिव है तो उस पे फोर्स जो होगा वो फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। अगर वो चार्ज नेगेटिव है, अगर वो चार्ज नेगेटिव है, ये चार्ज नेगेटिव होगा, तो जो फोर्स होगा वो फील्ड के अपोजिट होगा। फोर्स क्या होगा, फील्ड के अपोजिट। सुनने, ये एक प्लेट है, ध्यान से देखना, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे बिखरा हुआ है, ठीक है, ये प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है, इसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से खुद की फील्ड होगी कि नहीं होगी, बोलो भाई, ये चार्ज बिखरा हुआ है तो इस चार्ज की वजह से खुद की एक फील्ड होगी। उस फील्ड में मान लो ये स्मॉल क्यू आके रखा हुआ है, इस स्मॉल क्यू पे फोर्स कौन लगाएगा, अभी तक जो समझा, अगर वो कुछ भी पल्ले पड़ा होगा तो ये जवाब दे पाओगे। इस स्मॉल क्यू पे फोर्स कौन लगाएगा, इस प्लेट की फील्ड, इस प्लेट की फील्ड, ये समझ में आ रहा? वो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन स्मॉल क्यू कितना होगा, कितना होगा वो फोर्स होगा क्यू रखा हुआ चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट। ये समझ में आया? अगर ये रखा हुआ चार्ज पॉजिटिव है तो जो इस पे फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। फील्ड मान लो इधर है तो इस पे फोर्स इधर ही लगेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो। क्या बोला, समझ में आया? अगर फील्ड मान लो इधर है पर ये नेगेटिव है तो जो इस पे फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट लगेगा। क्या समझ में आया? थ्योरी इतनी ही है,
ठीक है, 4 ही पॉइंट है थ्योरी में, इधर सुनो, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्योरी में 4 ही पॉइंट है, ठीक है, इधर सुनो। सबसे पहले चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से r दूरी पे फील्ड KQ/r²। अगर वो पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड किधर होगी? रेडियली आउटवर्ड। अगर वो पॉइंट चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड किधर होगी? रेडियली इनवर्ड। अब उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आया तो उस चार्ज पे फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना लगेगा? तो वो चार्ज इंटू ई, वो चार्ज इंटू ई। वो जो चार्ज जिस पे फोर्स निकाल लो वो चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में होगा, और वो चार्ज अगर नेगेटिव है तो फोर्स जो है वो फील्ड के अपोजिट होगा। क्या पॉइंट समझ में आया? अभी मन में 3-4 बार खुद से बोल लोगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, सारा का सारा जो अभी लास्ट 2 मिनट में बोला हूं वो पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए। कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, कल इनफैक्ट क्वेश्चन ही स्टार्ट होंगे, तो इसलिए पढ़ के आना, मैं दोबारा इसको नहीं बोलने वाला हूं, ठीक। तो ये पढ़ के आना।